नमस्कार, ए टीम में आपका स्वागत है। मैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर दिया है और सभी बिहार के अधिकारियों से बैठक भी कर लिया है। मतदाता सूची को तैयार करने का निर्देश भी दिया है। क्या कुछ राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है, इसको लेकर सिवान के भाजपा नेता और किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बिट्टू सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ इनकी पार्टी तैयारी में लगी है। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। बताइए कि क्या कुछ पार्टी आपकी तैयारी में है। सबसे पहले तो मैक्स न्यूज को मैं अपने तरफ से इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और आप मेरे तक पहुंचे, इसलिए सबसे पहले मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बाकी आपका सवाल रहा कि जो निर्वाचन आयोग वो इसी 2020 में जो विधानसभा का चुनाव है उसकी तैयारी बहुत जोर शोर से शुरू कर दिया है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, बूथ पे सप्तऋषि आधारित पार्टी है। तो हम लोग की जो तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है, वो काफ़ी तेज़ी से संगठनात्मक काम शुरू है इस समय। और बूथ पर सप्तऋषि यानी हर बूथ पर 7 बूथ अध्यक्ष से लेकर सप्तऋषियों की टीम जो कि बूथ मैनेज करेंगे, उस बूथ पर वोटिंग का काम करेंगे। इसका काम लगभग फाइनल हो चुका है। और आज हमसे आप जब बात करने के लिए आए हैं तो बहुत ही अच्छा दिन है। मुझे लग रहा है कि आज हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आज ही 4 बजे उनका फेसबुक लाइव के माध्यम से एक वर्चुअल रैली होने जा रहा है। और ये रैली इस विधानसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और इसमें पूरे बिहार प्रदेश में हर बूथ पर इस रैली की सुनने के लिए पूरी तैयारी जोर शोर से की गई है। कहीं एलईडी लगाई जा रही है, कहीं प्रोजेक्टर लगाया जा रहा है और लगा करके हर जगह कम से कम 100, 50, 150, 200 हर बूथ पर ऐसे लोग इकट्ठा होकर के माननीय अमित शाह जी को सुनने का काम आज करेंगे। और आज जो माननीय अमित शाह जी का निर्देश होगा, जो उनका आह्वान होगा, इस चुनाव को लेकर के पार्टी जो गतिविधि अपनी बढ़ाई हुई है, संगठनात्मक काम चल ही रहा है, इसके साथ साथ माननीय अमित शाह जी का जो आज निर्देश प्राप्त होगा, इस निर्देश को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी धार देकर के काम करना शुरू करेगा आज के दिन से। सर, क्योंकि आप सिवान के मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो सिवान ऐसा जगह है जहां देश को प्रथम राष्ट्र बनेंगे, लेकिन आज भी जो जीरादेई क्षेत्र है वो कंप्लीट विकास की राह पर आज भी कमज़ोर है। वो भी आज तक कंप्लीट ही जीरादेई को देखिए, चाहे जीरादेई के देश धरती को देखिए, उनके घर को देखिए, आज वो विकास मुकम्मल नहीं हो पाया जो कि होना चाहिए था। आपकी नज़र में क्या कुछ लगता है? देखिए, पूरा बिहार ही शर्मनाक हो गया था। लालू यादव जी का राज था और पूरे बिहार को इस तरह से उन्होंने बदबू फैला दिया था पूरे देश के अंदर कि जब हम लोग इस राज्य से हट के किसी दूसरे राज्य में जाते थे तो पूछता था कोई कि किस राज्य से आप आते हैं, तो बताने में भी शर्म लगता है। तो जो आज विकास हुआ है और जो काम हुआ है वो एनडीए की सरकार में हुई है। हम मानते हैं कि देश आज़ाद हुए 70 साल हो गया और 15 साल जो लालू यादव का युग था, उस युग में इतना बिहार को पीछे कर दिया, इतना बिहार को पीछे कर दिया कि उस गड्ढे को पाटते पाटते काफ़ी हद तक पाट करके एनडीए ने ठीक किया है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि रह गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में जो भी अवशेष काम जीरादेई में रह गए हैं, निश्चित रूप से हम सब लोग मिल करके उसे पूरा करने का काम करेंगे। बिहार में चूँकि चुनाव जल्दी आता है तो देखा जाए क्राइम का ग्राफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि जैसे गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, छपरा हो गया, और बिहार में आपको बात करेंगे पटना से नॉर्थ साइड में, तो क्राइम का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसको सुशासन की सरकार, चूँकि आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, इसको किस रूप में आप लेते हैं? देखिए, यहाँ तो अपराध का एक अंबार, एक फैक्ट्री था बिहार में, और एनडीए की सरकार में अपराध मुक्त हुआ बिहार। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं
कुछ न कुछ ये आपराधिक तत्व के लोग घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वो चाहे गोपालगंज की घटना हो, वो चाहे सिवान की घटना हो, एक घटना के पीछे चाहे जितनी बड़ी शक्ति हो, चाहे जो हो, इतनी सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार करने का काम करेगा कि निश्चित रूप से ये एक मिसाल कायम होगा दूसरे अपराधियों के लिए कि निश्चित रूप से जो इसके आदी हैं वो इस अपराध का पीछा छोड़ करके अपना बिजनेस धंधा व्यवसाय में लगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। आपकी पार्टी के एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि नीतीश कुमार भले ही आपको एनडीए के मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे या ना रहे, लेकिन भाजपा जो है बीजेपी समर्थित अपना काम करती रहेगी, समर्थन देती रहेगी। इस पर सुशील मोदी का भी ट्वीट आया हुआ है, क्या इस पर कुछ आप बताना चाहिए? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी में चिराग पासवान जी का विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू, ये सब मिल करके और तमाम पार्टियां मिलके एनडीए का एक परिवार है। तो वो एनडीए परिवार पर ही विश्वास उन्होंने जताया, कहीं दूसरे पर जताया नहीं। तो ये एनडीए परिवार का मामला है, परिवार में बात हुई है, उस पर सुशील मोदी जी ने अपना वक्तव्य भी दिया है। ये हमारे पार्टी के बड़े नेताओं की बात है, तो ये पारिवारिक बात है और ये कहीं बाहर जाकर उन्होंने विश्वास नहीं जताया है, एनडीए परिवार पे ही विश्वास जताया है, इसलिए इस पर कोई बहुत बड़ी बात ऐसी कुछ आश्रम जो यहाँ पर जीरादेई में है, तो मेडिकल बनाने की बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, कहाँ कुछ कमी रही है कि आज तक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर नहीं? देखिए, कोई भी सरकारी कार्य होने में निश्चित रूप से उसकी फॉर्मेलिटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और उस फॉर्मेलिटी को पूरा करते कराते ये हमको जहाँ तक अभी मालूम है कि लगभग 95% इसका वर्क पूरा हो चुका है, 10-5% ऐसे ही काम अधूरा है और निश्चित रूप से हमें जो मालूम है कि स्वीकृति भी भारत सरकार से हो गई है और बिहार सरकार से जो भी फॉर्मेलिटी बाकी है वो पूरा होकर के यहाँ हॉस्पिटल का काम बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। आप पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तो इसमें एक चीज़ एडीजी का एक लेटर आया हुआ है, जो तेजस्वी यादव को पोषण लगाते हुए दिख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ये और बोला है कि जो प्रवासी बाहर से लौट आए हैं तो क्राइम ग्राफ ज़्यादा बिहार में बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या तेजस्वी यादव को पोषण लगा रहे हैं और इसमें वो कहने की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, तेजस्वी यादव मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ता 10 दिन से आपके सामने पर्दे पे आए होंगे, तो वो 50 दिन तक कोरोना का जितना भी कार्यकाल रहा, कोरोना काल में पूरा 50 दिन तक वो दिल्ली में जाके पड़े रहे, बिहार की चिंता उनको नहीं थी। और जब 50 दिन के बाद जैसे बिहार में आए तो बिहार के लोग कैसे जाने कि तेजस्वी यादव बिहार में है, तो अपने आप को जनाने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को ये दिखाने के लिए कि नहीं हम भी अब पटना आ गए हैं, ये सारा वो आडंबर रच रहे हैं। इसलिए उनके बारे में कुछ कहना, तेजस्वी के बारे में कुछ कहना बहुत हल्की बात होगी। सर, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए एक हाईटेक ड्रामा कर रहे हैं कि हम पटना में आ गए हैं, हम भी बिहार में हैं, यही इतनी सी बात हमको लग रही है उनके इस पूरे ड्रामा में। विधानसभा के बिल्कुल खुल चुकी है, सारी पार्टियाँ अपने अपने स्तर से तैयारियाँ कर रही है। हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से तैयारियाँ कर रहे हैं, क्या कुछ पार्टी से आश्वासन आपको मिला हुआ है जीरादेई से आपको? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हर कार्यकर्ता को पार्टी में अपनी बात रखने का अधिकार है और हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, इच्छा व्यक्त करता है। हम भी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और हमारी भी इच्छा है चुनाव लड़ने की और हमने पार्टी के सामने अपनी इच्छा भी व्यक्त की है। ये मैं आपको साफ शब्दों में बता रहा हूँ। तो इसको लेकर के एक तो हम संगठन से जुड़े हैं, संगठनात्मक काम चुनाव के लिए शुरू है, बूथ तक संगठन को ले जाया जा रहा है, मंडल से बूथ तक, इसमें हम लगे हैं और उसी के माध्यम से हम लोग को चुनाव भी लड़ना है। तो एक तरफ तो हम लोग संगठन के माध्यम से तैयारी चुनाव की कर ही रहे हैं, हमारा मंडल अध्यक्ष है, मंडल कमेटी है, मंडल का जो है कार्य समिति है, फिर बूथ की सप्तऋषि हैं, बूथ पे कैसे बीएलओ बनेंगे, वोटर लिस्ट में किसका नाम कटा है घटा है उसको जुड़वाना बढ़ाना, ये सब सारा काम चुनाव की तैयारी हम लोग ऑलरेडी संगठन के माध्यम से कर रहे हैं। बाकी हर कार्यकर्ता इच्छा रखता है भारतीय जनता पार्टी में, मैं भी एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी इच्छा व्यक्त किया हूँ और मुझे अगर टिकट मिलता है
पार्टी विश्वास करती है तो भाजपा के झंडे के तले निश्चित रूप से हम लोग चुनाव लड़ने का काम आला करेंगे। कमान से आपको कुछ किस तरह का आश्वासन मिला हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अपना बात कहने का अधिकार है और फैसला जब होता है तो आप सबको मालूम चल जाएगा। इसलिए ये कोई विश्वास या कोई इस तरह से वहाँ से कोई ये दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई तरीका नहीं है। वहाँ पर एक तो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, प्राइवेट कंपनी है, कंपनी के एमडी ने बता दिया आप जाइए लगे रहिए। ये क्षेत्रीय दल हैं, इनके परिवार ही पार्टी चलाती है तो इनके यहाँ हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी सरोपर नहीं है। हर चीज़ का चयन करने के लिए एक टीम बैठती है, कोर कमेटी बैठती है, उसमें जितने भी हमारे बड़े लीडर रहते हैं उसमें से कोर कमेटियां हैं। अब पूरी कमेटी बैठ करके तब उसमें चयन करते हैं और उसमें जो चयन होता है वही फैसला सर्वमान्य होता है। पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो क्या कुछ आपका मैनिफेस्टो होगा? किस आधार पे आप पब्लिक के पास जाएंगे? क्या कुछ आपका मुद्दा होगा? देखिए, क्या हमारा मुद्दा होगा विकास, और विकास और लोगों के दुख सुख में कदम से कदम मिला के चलना, क्षेत्र में सर्वगणीय विकास हो, चौतरफा विकास हो। जीरा दे वैसे भी इतना जो है ऐसी एक धरती है, इतनी महापुरुष की धरती है कि इस धरती को जितने भी ऊंचाइयों तक ले जाना पड़े वो सारा कम है। और निश्चित रूप से अगर ऐसा मौका मिलता है तो हम जीरादेई विधानसभा को एक यूनिक विधानसभा, एक स्मार्ट विधानसभा और पूरे विकास से लबालब डबाडब करने का प्रयास दिनों रात करके निश्चित रूप से करके दिखाने का काम हम करेंगे। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि 2020 में चुनाव बिल्कुल होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में जितने भी हमारे आम जनमानस जनता जनार्दन हैं, आपसे मैं अपील करना चाहूँगा कि पूरे ज़िले में 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा में एनडीए का झंडा जो लेकर के आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाने का काम करें ताकि डबल इंजन की सरकार बने। देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पुनः बिहार में सरकार बने और डबल इंजन की सरकार मिलकर के और बिहार को एक विकास के मॉडल बिहार को बनाने में जो है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सपना पूरा हो। यही मैं आपके माध्यम से सबसे अपील करना चाहता हूँ।